आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टेशन पर। और मैं हूं आलोक द्विवेदी और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, त्रिकोणमिति के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 3 शब्द हैं, त्रि, कोण और मिति। त्रि माने होता है 3, कोण का मतलब है कोण यानी कोना, मिति का मतलब होता है नापना। 3 कोण नापने होते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो बेटा, त्रिकोणमिति का जन्म त्रिभुज से हुआ है, क्योंकि 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति का जन्म कहाँ से हुआ है? त्रिभुज से। और हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो बेटा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज और नंबर 3 न्यून कोण त्रिभुज। तो बेटा, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, उसी समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है। यानी अगर समकोण त्रिभुज ना होता तो त्रिकोणमिति का जन्म नहीं होता। तो समकोण त्रिभुज में ढेर सारे समकोण त्रिभुजों में गणितज्ञों ने रिसर्च किया, अनुपात निकाला। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं, उनमें से एक भुजा लंब, एक भुजा कर्ण और एक भुजा आधार होती है। तो बेटा, कभी लंब और कर्ण का अनुपात, तो कभी आधार और कर्ण का अनुपात, और कभी लंब और आधार का अनुपात। इस तरीके से ढेर सारे समकोण त्रिभुजों में गणितज्ञों ने अनुपात निकाला होगा और उनमें कुछ विशेषताएं नजर आई होंगी, उनके अनुपातों में कुछ क्वालिटी नजर आई होगी, और फिर वहीं से एक गणित की नई शाखा का जन्म होता है, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। और यदि मैं लंब को L से, कर्ण को K से और आधार को A से प्रदर्शित करूं, तो बेटा, वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने लंब और कर्ण में अनुपात निकाला और उस अनुपात का एक नाम दिया साइन। आधार और कर्ण का अनुपात निकाला तो नाम दिया कॉस। लंब और आधार के अनुपात को एक नाम दिया गया टैन। और ये जो 3 अनुपात सीधे सीधे हैं, जब इसका व्युत्क्रम किया, यानी कर्ण अनुपाते लंब, कर्ण अनुपाते आधार, फिर आधार अनुपाते लंब, तो इसका भी गणितज्ञों ने नाम दिया है। कर्ण अनुपाते लंब का नाम दिया है कॉसेक, कर्ण अनुपाते आधार का नाम दिया है सेक और आधार अनुपाते लंब का नाम दिया गया है कॉट। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये रेशियो है, अनुपात है। अनुपात को, जैसा कि आप जानते हैं, रेशियो कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो अनुपात है, इन अनुपातों का जो 6 नाम निकाला गया, मैं पूरी त्रिकोणमिति में आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ ये 6 नाम आपको रटने हैं। और इन 6 नाम के अलावा पूरी त्रिकोणमिति में एक भी फार्मूला रटने को नहीं कहूंगा, जबकि आपको पता है कि बहुत ढेर सारे फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति में, और इन सारे फार्मूलों को रटना काफी कठिन होता है। इसलिए हम आपको देंगे सूत्र याद करने की ट्रिक, जिसका नाम है मंत्र। हम आपको मंत्र देंगे और उन मंत्रों की सहायता से मेरा दावा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको तत्काल और तुरंत आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। घर पर जाकर के आपको रटने की, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा दावा है। तो बेटा, जैसा कि मैंने कहा कि त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 नाम त्रिकोणमिति अनुपातों का, वो भी सीरियल वाइज आपको रटना है। बाकी मैं पूरी त्रिकोणमिति में कुछ नहीं कहूंगा आपको रटने को। और वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं सीरियल वाइज: साइन, कॉस, टैन, कॉट,
सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इस तरह सीरियल वाइज आपको यही 6 नाम रखने हैं। अगर सीरियल गड़बड़ हुआ तो मेरे सारे मंत्र भी गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहूंगा त्रिकोणमिति में रखने को, और वो है त्रिकोणमिति अनुपातों का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का सीरियल वाइज नाम याद करना है। बेटा त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस त्रिकोणमिति अनुपात को त्रिकोणमिति परिवार कहूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली कहूं बेटा, तो इस परिवार में जैसा कि आप जानते हैं परिवार भी कई प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार आदि आदि। तो ये त्रिकोणमिति परिवार एक एकल परिवार है, सिंगल फैमिली है। और सिंगल फैमिली में बेटा आप सभी जानते हो कि मम्मी होती हैं, पापा होते हैं और बच्चे होते हैं। सिंगल फैमिली में बाबा, आजी, चाचा, चाची, भैया, भौजी, नाना, नानी ये नहीं होते। सिंगल फैमिली में मम्मी, पापा और बच्चे होते हैं। तो बेटा अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली है, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर एक त्रिकोणमिति परिवार मान लिया जाए तो बेटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये 6 सदस्य हैं इस त्रिकोणमिति परिवार में, 6 मेंबर। और सबसे पहले जन्म हुआ है साइन का, फिर कॉस का, फिर टैन का, फिर कॉट का, फिर सेक का और फिर कॉसेक का। तो ये हमें सीरियल वाइज नाम याद करने हैं। मान लेते हैं कि आपने ये सीरियल वाइज नाम याद कर लिया। फिर बेटा इस एकल परिवार में, इस सिंगल फैमिली में, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली में फादर की भूमिका में होता है साइन, क्योंकि सबसे पहले आया। अच्छा एक बात बताओ, जिसके घर में चाचा नहीं होंगे क्या कभी उसके घर में चाची आएंगी? चाचा होंगे तो चाची आएंगी देर सवेर, और जब आएंगी तो फिर परिवार तैयार होगा, बच्चे भी होंगे। तो ठीक उसी तरह सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली में आया कौन? साइन। और अगर साइन आया तो साइन की भूमिका है एज ए फादर, पिता की भूमिका में है साइन। और फिर उसके बाद आया कॉस। कॉस किसकी भूमिका में होगा? मदर की भूमिका में, मम्मी की भूमिका में। और फिर बच्चे हैं टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 4 बच्चे हैं। इस तरह यह एक एकल परिवार, सिंगल फैमिली तैयार होती है, त्रिकोणमितीय परिवार तैयार होता है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। बेटा 6 सदस्य, वो भी सीरियल वाइज आपको नाम याद करने हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इस तरह आपका ये त्रिकोणमितीय परिवार यह तैयार होता है। साइन इज फादर, कॉस इज मदर एंड टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक आर चिल्ड्रेन। तो इस तरह बेटा ये जो हमने आपको परिचय कराया त्रिकोणमिति से, इसके बाद आता है, जैसा कि अभी हमने दावा किया था कि सारे सूत्र आपको यहीं इसी वीडियो को देखने के बाद आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उनके लिए मैं मंत्र लाया हूं। मंत्र आपने देखा होगा महाभारत, रामायण, और उसमें युद्ध आते रहे होंगे। फिर आपने देखा होगा अर्जुन को ऐसे आंख बंद करते हुए, हाथ फैलाते हुए और उसमें मंत्र पढ़ते हुए, और तब तक आ गया वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र। इस तरीके से आपने देखा होगा ना। आखिर तर्कस में कितने बाण रखे जा सकते हैं? 100, 200। लेकिन दिन भर युद्ध करना है तो क्या 100-200 बाणों से युद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। तो मंत्र की शक्ति जिस विद्यार्थी में हो जाए अर्जुन की तरह, मेरा दावा है कि उस मंत्र की शक्ति से आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे। और याद हो नहीं जाएंगे, याद रहेंगे। याद हो जाना अलग बात होती है और याद रखना ये अलग बात होती है। मरणोपरांत यदि आपका मस्तिष्क किसी भैंस में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो आलोक द्विवेदी का यह दावा है कि वो भैंस भी त्रिकोणमिति के फार्मूले जो हमने आपको सिखाए हैं वो भैंस भी फार्मूला बताएगी। तो बेटा उसके लिए हम लेकर आए हैं मंत्र, और हमारा पहला मंत्र है ट्रिपल सी। हमने उसको एक नाम दिया है ट्रिपल सी। पहला मंत्र है ट्रिपल सी। पहला मंत्र
और वो है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी, ये सी कौन सा सी? आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, ए फिर बी फिर आता है सी। मैं उसी सी की बात कर रहा हूं। ट्रिपल सी, सिंगल सी, डबल सी, ट्रिपल सी, तो ये क्या है? सिंगल का मतलब अकेला, डबल का मतलब दूसरा, ट्रिपल का मतलब तीसरा। तो जब 3 सी हो जाए तो उसको ट्रिपल सी कहा जाता है। मैं आपको इस बात को, इस मंत्र को फिगर के द्वारा आपके मस्तिष्क में डालने का प्रयत्न करता हूं। देखिए जरा, ये हमारा पहला सी है, सिंगल सी। ये हमारा दूसरा सी है, डबल सी हो गया। और इसी में ये हमारा तीसरा सी बन गया, यानी ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी जो मंत्र है उसको एक फिगर के रूप में हमने आपके मन मस्तिष्क में बैठा दिया। ट्रिपल सी बैठा लिया ना आप लोगों ने? ट्रिपल सी, सिंगल सी, डबल सी, ट्रिपल सी। तो इस तरह 3 सी आपको इस फिगर में नजर आ रहे हैं। और त्रिकोणमितीय परिवार में कितने सदस्य होते हैं बेटा? 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, और फिर कॉट, सेक और कॉसेक। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सीरियल वाइज एक ही बात आपको पूरी त्रिकोणमिति में रखनी है, सीरियल वाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम, और वो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो जो ये हमने ट्रिपल सी का फिगर आपके बोर्ड पर बनाया है, तो देख रहे होंगे 3 सिरे हैं ऊपर और 3 सिरे हैं नीचे। तो सीरियल वाइज हमने बैठा दिया सिरों पर, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। और ये ट्रिपल सी हमको क्या सिखाता है? हमको कौन सा फार्मूला याद कराता है? ट्रिपल सी हमको याद कराता है कि कौन किसका उल्टा होता है। ट्रिपल सी हमें क्या सिखाता है? कौन सा अनुपात किस अनुपात का उल्टा होता है, किस अनुपात का उल्टा होता है, कौन किसका उल्टा होता है, ये सिखाता है ट्रिपल सी वाला मंत्र। तो यहां आप फिगर में देख रहे होंगे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। पहला सी हमें बता रहा है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। दूसरा सी हमें समझा रहा है कि कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। और तीसरा सी बिल्कुल स्पष्ट है, तीसरा सी हमें समझा रहा है कि टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन। कौन किसका उल्टा होता है, ये समझाता है ट्रिपल सी वाला मंत्र। और यहां आपको फिगर में बिल्कुल ट्रिपल सी आपने मन मस्तिष्क में बैठा लिया होगा। और फिर उसी ट्रिपल सी पर सीरियल वाइज 3 सिरे होते हैं ऊपर और 3 सिरे होते हैं नीचे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सीरियल वाइज हमने सजा दिया। और तब हमें ये पता चला कि कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक। बेटा उल्टा का मतलब गणित में क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है? उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5, x का 1/x, y का 1/y। तो इसी तरह साइन का उल्टा कॉसेक। तो उल्टा का भावार्थ है यहां पर 1/1 यानी 1/। उल्टा का मतलब 1/। उल्टा का मतलब यहां पर हमारा सेंस क्या है? 1/। और आपको एक बात और बता दें बेटा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब तक कोई अंक ना लगा हो, जब तक कोई कोण का माप ना दिया गया हो, तब तक उसका अकेले कोई वजूद नहीं होता। इसलिए इसके साथ चाहे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी
sin 30, sin 45, sin 60, यानी जब तक कोई न कोई उसके साथ कोण नहीं दिया गया होगा तब तक इन त्रिकोणमितियों का जो अनुपात है इनका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए बेटा हम सबके साथ लगा दे रहे हैं थीटा, 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 सबके साथ, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ थीटा लगा दिया। जैसा कि मैंने बताया कि बगैर थीटा के, बगैर किसी एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपातों का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए हमने थीटा 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 सब पर लगा दिया। और उल्टा का मतलब हमने समझाया एक बटा, उल्टा माने एक बटा, 1/। तो यहां पर मैं अब समझने का प्रयत्न करता हूं कि जो पहला सी है, पहला सी वो हमें क्या समझा रहा है। पहला सी समझा रहा है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। पहला सी समझा रहा है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा माने एक बटा 1/, और किसका उल्टा होता है कॉसेक का। इसलिए हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। और दूसरा सी हमें क्या मंत्र दे, दूसरा सी हमें कौन सा सूत्र समझा रहा है दूसरा सी कह रहा है कि cos का उल्टा sec होता है और sec का उल्टा cos, यानी cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। दूसरा सी समझा रहा है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। और तीसरा सी हमें समझा रहा है, फिगर में देखें आप, tan का उल्टा होता है cot और cot का उल्टा होता है tan। तो tan थीटा मीन्स 1/cot थीटा एंड cot थीटा मीन्स 1/tan थीटा। तो मैं कह सकता हूं tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इस तरह ये जो पहला मंत्र था ट्रिपल सी, इस ट्रिपल सी से हमें पहला सी 2 सूत्र देता है, दूसरा सी भी 2 फार्मूले देता है, तीसरा सी भी हमें 2 फार्मूले समझाता है। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि इस ट्रिपल सी वाले मंत्र से सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को ये फार्मूला इस कदर याद हो गया इस कदर समझ में आ गया कि वही जो हमने कहा कि मरणोपरांत यदि आपका मस्तिष्क किसी भैंस में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो भैंस भी फार्मूला बताएगी। और इस पद्धति का नाम है, इस सिस्टम का नाम है लर्न बाय फन सिस्टम। मेरा दावा है कि पूरे त्रिकोणमिति में एक भी फार्मूला मैं आपको रटने को नहीं कहूंगा। तो बच्चों ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। पहला मंत्र है ट्रिपल सी और ट्रिपल सी का फिगर आपके दिमाग में बन गया, और फिर कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका उल्टा होता है ये आप जान गए। और उल्टा का मतलब होता है 1/, यानी 1/। तो अब हम कह सकते हैं कि पहला सी हमें समझा रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये रहा हमारा पहला मंत्र। उम्मीद है कि आप सब ये वीडियो देख रहे होंगे और आपको पसंद आ रहा होगा। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में त्रिकोणमिति का अगला मंत्र लेकर के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।